जिस जगह हम अहोई अष्टमी की पूजा करेंगे उस जगह को साफ करके वहां पर एक हल्दी से और आटे से चौक मार लेंगे। अब चौक के ऊपर हम एक चौकी रखेंगे और उस पर लाल या फिर पीला वस्त्र बिछा लेंगे और अनाज का आसन देते हुए अहोई माता की फोटो या फिर कैलेंडर को विराजित कर लेंगे। अहोई माता की पूजा में 2 घड़ भरी जाती है, जिसके लिए हमें मिट्टी के 2 घड़े लेने हैं। यदि आपके पास मिट्टी का घड़ा ना हो तो आप एक मिट्टी का और एक किसी धातु का घड़ा भी ले सकते हैं। अब हमें एक घड़े को किसी अनाज से भरना होता है, जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, और एक घड़े को हमें जल से भरना होता है। दोनों घड़े के ऊपर हमें ढक्कन जरूर लगाना है और अनाज का आसन देते हुए 2 घड़ को चौकी पर स्थापित कर देंगे। अब हमें अहोई की माला लेनी है। इस माला को भी हम 2 घड़ पर स्थापित कर देंगे। यदि अहोई की माला ना हो तो आप बिना माला के भी यह व्रत कर सकते हैं। अब हम दीपक जलाएंगे और सभी को जल का छींटा देंगे और पहले भगवान गणेश का तिलक करेंगे और उसके बाद हम माता अहोई की और कैलेंडर में जितने भी भगवान दिए हुए हैं सभी को हम हल्दी से और रोली से तिलक कर देंगे। अहोई माता के बाद हम दीपक का और 2 घड़ का भी पूजन कर देंगे। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए रखती हैं। सभी को अब हम फूल चढ़ा देंगे और अहोई माता को वस्त्र के रूप में चुंदरी अर्पित करेंगे। गणेश जी को हम वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। अब अहोई अष्टमी की पूजा में गुलगुले का और शीरे का भोग लगाया जाता है, तो वो लगा देंगे। बतासे का भोग लगाएंगे। फलों में हम किसी हरे फल का भोग लगा देंगे। बायने में सास के लिए साड़ी या सूट निकाल देंगे और एक जल का कलश लेकर हाथ में गेहूं लेकर के हम अहोई अष्टमी व्रत कथा को पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। इसके बाद हम अहोई माता की आरती करेंगे और अपने बच्चों की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे।